चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में रीजनिंग के अंदर हम एक नया चैप्टर सिलोजियम पढ़ेंगे। तो भाई सिलोजियम को हिंदी में न्याय संगत भी कहते हैं और न्याय निगमन भी कहते हैं। आपने अपनी बुक के अंदर इस तरह के सवाल देखे होंगे। जो भी इस तरह के सवाल होते हैं वो सभी सिलोजियम की ही कैटेगरी में आते हैं। तो भाई इस तरह के सवालों के अंदर आपको सबसे पहले स्टेटमेंट यानी कथन दिए जाते हैं, उसके बाद आपको कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दिए जाते हैं। तो आप स्टेटमेंट के आधार पर ये बताते हैं कि आपके कितने निष्कर्ष सही हैं और कितने निष्कर्ष आपके गलत हैं। तो भाई ये जो आपको स्टेटमेंट दी जाती हैं, ये स्टेटमेंट एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो इस क्लास के अंदर पहले आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे तो इस चैप्टर के जितने भी टाइप के सवाल हैं उनको आप बड़ी ही आसानी से और कम से कम टाइम के अंदर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं कि स्टेटमेंट क्या होती है। तो भाई स्टेटमेंट को अभी मैंने बताया हिंदी में क्या कहते हैं, तो भाई हिंदी में इसको कथन कहते हैं। और स्टेटमेंट को मैंने दो अलग अलग कैटेगरी में ब्रेक किया हुआ है। पहली को मैंने रखा हुआ है फिक्स स्टेटमेंट, तो आप इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे फिक्स और हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, तो भाई हिंदी में आप इसको बोलेंगे स्थायी। तो कंप्लीट क्या बन जाएगा, फिक्स स्टेटमेंट, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, स्थायी कथन बोलेंगे। इसी तरह से जो दूसरी वाली कैटेगरी है उसको हम बोलेंगे टेम्पररी स्टेटमेंट, या हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो भाई हिंदी में कहेंगे अस्थायी कथन। अब बात आती है कि स्थायी कथन क्या है और अस्थायी कथन क्या है। तो सबसे पहले स्थायी यानी फिक्स की बात करते हैं। तो इसके आगे मैंने लिखा हुआ है 100% रिजल्ट, यानी जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, वो रिजल्ट 100% होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो जानकारी आपको मिलेगी वो जानकारी कैसी होगी, वो जानकारी पूरी होगी। लेकिन अगर हम अस्थायी यानी टेम्पररी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको 100% से कम रिजल्ट मिलता है। यानी जो आपको जानकारी मिलती है वो कैसी होती है, वो जानकारी अधूरी होती है। तो अभी हम एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे कि हमें पूरी जानकारी कम मिली या हमें अधूरी जानकारी कम मिली। तो भाई अगर हमें जानकारी पूरी मिलेगी तो स्टेटमेंट कैसी होगी, वो एक फिक्स स्टेटमेंट होगी, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थायी कथन बोलेंगे। और अगर हमें जानकारी अधूरी मिलेगी तो वो एक टेम्पररी स्टेटमेंट होगी, जिसको हम हिंदी में अस्थायी कथन बोलेंगे। अब हम समझते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। इन एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कब हमें जानकारी पूरी मिली है और कब हमें जानकारी अधूरी मिली है। तो पहली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऑल पेन्स आर ब्लू, तो आप इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे, सभी पेन नीले हैं। तो भाई इस वाली स्टेटमेंट को पढ़ के आप बताओ कि आपको जानकारी पूरी मिली या आपको जानकारी अधूरी मिली। वापस पढ़ते हैं, ऑल पेन्स आर ब्लू, सभी पेन नीले हैं। भाई मेरे हाथ में ये मार्कर हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जितने मार्कर ये मेरे हाथ में हैं ये सारे के सारे मार्कर ब्लैक हैं, तो आपको जानकारी कैसी मिली, तो भाई आपको जानकारी पूरी मिली। क्यों, क्योंकि जितने मार्कर मेरे हाथ में हैं ये सारे के सारे ही मैंने आपको ब्लैक बताए हैं। इसका मतलब आपके पास जो जानकारी इकट्ठी हुई है वो पूरी जानकारी इकट्ठी हुई है, यानी आपको 100% रिजल्ट मिला है। तो अगर आपको जानकारी पूरी मिलती है या आपके पास 100% रिजल्ट होता है तो वो कैसी स्टेटमेंट होती है, तो भाई वो एक फिक्स स्टेटमेंट होती है, यानी एक स्थायी कथन होता है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे वाले स्टेटमेंट की बात करता हूं तो यहाँ पर लिखा है नो पेन इज ब्लू, कोई भी पेन नीला नहीं है। वापस समझिए, अब जो मेरे हाथ में ये मार्कर हैं, मैं आपसे कह देता हूं कि भाई ये जो मेरे हाथ में मार्कर हैं इनमें से कोई भी मार्कर नीला नहीं है। तो अगर कोई भी मार्कर नीला नहीं होगा तो आपको जानकारी कैसी मिली, तो भाई आपको जानकारी वापस पूरी मिली है, क्योंकि मेरे हाथ में जितने मार्कर हैं इनमें से कोई भी मार्कर नीला नहीं है। इसका मतलब जानकारी आपको पूरी मिली है, या आप कह सकते हैं कि आपको 100% रिजल्ट मिला है। और जब भी आपको रिजल्ट 100% मिलता है या आपको जानकारी पूरी मिलती है तो वो कैसी स्टेटमेंट होती है, भाई वो एक फिक्स स्टेटमेंट होती है। आई होप की बात आपको समझ में आई है। चलिए अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है सम पेन्स आर ब्लू, आप पढ़ेंगे हिंदी में कुछ पेन क्या है, नीले हैं। तो अब वापस समझते हैं। अब मैंने आपके सामने मार्कर तो 3 रखे, लेकिन इन 3 मार्कर में से मैंने आपको केवल एक मार्कर के बारे में बताया कि ये जो मार्कर है ये नीला है। तो क्या आपको बाकी 2 मार्कर का पता लग सकेगा कि ये बाकी 2 मार्कर कैसे हैं, तो भाई इनका पता आपको नहीं लगेगा।
यही इस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है। सम पेन्स आर ब्लू, यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कुछ मार्कर नीले हैं, तो अगर कुछ मार्कर नीले होंगे तो भाई आपको बाकी मार्कर का नहीं पता कि वो नीले हैं, वो काले हैं, वो लाल हैं, ये आपको नहीं पता है। आपको कुछ मार्कर की जानकारी है। तो अगर आपको कुछ ही जानकारी हो पाई, इसका मतलब आपको अधूरी जानकारी मिली है। और अगर आपको जानकारी अधूरी मिली है, यानी आपके पास जो जानकारी है वो 100% से कम है, तो ऐसे केस में जो आपकी स्टेटमेंट होती है वो कैसी कहलाती है? तो भाई वो एक टेम्पररी स्टेटमेंट कहलाती है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अस्थायी कथन। इसी तरह से अगर आप अगली स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है सम पेन्स आर नॉट ब्लू, कुछ पेन नीले नहीं हैं। तो भाई वापस समझते हैं, वही मैंने आपके सामने 3 मार्कर लिए और इन 3 मार्कर में से मैं आपसे कहता हूं कि इनमें से कुछ मार्कर काले नहीं हैं या कुछ मार्कर नीले नहीं हैं। तो आपको जानकारी कैसी मिल रही है? भाई आपको कुछ के बारे में जानकारी मिल रही है, आपको सबके बारे में जानकारी नहीं मिल रही। तो अगर आपको सबके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, इसका मतलब जानकारी आपके पास अधूरी है। और अगर जानकारी अधूरी होगी तो ये वाली स्टेटमेंट भी कैसी बन जाएगी? भाई ये भी आपकी टेम्पररी यानी अस्थायी कथन वाली स्टेटमेंट बन जाएगी। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई हो। वापस एक बार समझा देता हूं। स्टेटमेंट को मैंने 2 कैटेगरी के अंदर रखा है। पहली स्थायी यानी फिक्स, जब आपको जानकारी पूरी मिलेगी तो स्टेटमेंट एक फिक्स स्टेटमेंट होगी, और जब आपको जानकारी अधूरी मिलेगी तो स्टेटमेंट कैसी होगी? टेम्पररी होगी। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है। अब आप यहाँ पर एक बात और नोट कीजिए कि जो मैंने आपके सामने 4 स्टेटमेंट लिखी हैं, इनमें कुछ स्टेटमेंट कैसी हैं? तो भाई कुछ स्टेटमेंट इनमें पॉजिटिव हैं। भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसी होती है? जहां पर नोट का इस्तेमाल नहीं होता, जहां पर नहीं ना लिखा हो, वो क्या कहलाती है? वो पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाती है। और दूसरी कैसी होती है? तो भाई दूसरी होती है नेगेटिव, जहां पर या तो नोट लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। तो आप इसके अंदर बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कौन सी नेगेटिव स्टेटमेंट है। भाई अगर पहली स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ऑल पेन्स आर ब्लू, तो क्या कहीं पर नोट आया? तो भाई कहीं पर भी नोट नहीं आया। इसका मतलब ये कैसी स्टेटमेंट है? तो भाई ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। शुरुआत कहां से हो रही है? तो भाई यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ऑल, बस आपको इसको ध्यान रखना है। आप पॉजिटिव के अंदर क्या लिख देंगे? यहाँ पर आप ऑल लिख देंगे। अगली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है नो पेन इज ब्लू, तो भाई यहाँ तो पहले ही नो आ गया। तो अगर नो आ गया होगा, इसका मतलब ये कैसी स्टेटमेंट है? तो भाई ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सम पेन्स आर ब्लू, तो भाई कहीं पर नोट आया? तो कहीं पर भी नोट नहीं आया। इसका मतलब ये कैसी स्टेटमेंट है? तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो हम केवल इसके पहले वाले वर्ड को लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? तो भाई यहाँ पर लिखा है सम। इतना काम आपने कर लिया। अब लास्ट वाली स्टेटमेंट को पढ़िए। सम पेन्स आर नॉट ब्लू, तो यहाँ पर भी नोट आ रहा है। इसका मतलब ये कैसी स्टेटमेंट होगी? ये नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले हम यहाँ पर सम लिखेंगे और बाद में इसके साथ क्या आया है? इसके साथ नोट आया है। तो भाई ये जो आपकी स्टेटमेंट होती है, भाई एक कैटेगरी तो ये बन गई, एक फिक्स वाली और एक टेम्पररी वाली। दूसरी कैटेगरी इसके अंदर क्या बन गई कि भाई कुछ स्टेटमेंट आपकी कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, और कुछ स्टेटमेंट कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आई? एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं, और यहां से मैं आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बड़े ही आसान कॉन्सेप्ट हैं, सभी कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस पर आधारित हैं, तो आपको बड़े ही आराम से समझ में आएंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए तो जैसा मैंने बताया, आप इस चैप्टर के सभी सवालों को बहुत ही कम टाइम के अंदर और बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। तो भाई अभी तक मैंने आपको क्या बताया है? भाई मैंने आपको बताया कि 2 तरह की स्टेटमेंट होती है, एक फिक्स होगी और एक टेम्पररी होगी। फिक्स को आप हिंदी में स्थायी बोलेंगे, टेम्पररी को आप अस्थायी बोलेंगे। फिक्स स्टेटमेंट क्या होती है? जब आपके पास रिजल्ट पूरा 100% होगा तो आपके पास स्टेटमेंट फिक्स होगी, और जब आपके पास रिजल्ट 100% नहीं होगा तो वो स्टेटमेंट आपकी टेम्पररी स्टेटमेंट होगी। उसके बाद मैंने स्टेटमेंट को 2 कैटेगरी में ब्रेक कर दिया, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। तो भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर एक तो ऑल वाली स्टेटमेंट आएंगी और एक सम वाली स्टेटमेंट आएंगी। नेगेटिव के अंदर क्या आएगा? भाई नो वाली स्टेटमेंट आएंगी और सम नोट वाली स्टेटमेंट आएंगी। यहां तक मैंने आपको बता दिया। आई होप कि ये बातें आपको बड़े आराम से समझ में आ गई होंगी।
अब आगे मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं और ये रूल्स भी बड़े ही आसान हैं और जैसा मैंने आपको बताया कॉमन सेंस पर आधारित हैं। चलिए पहला रूल एक बार पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऑल को सम पढ़ सकते हैं। तो भाई इस बात का क्या मतलब है कि आप ऑल को सम पढ़ सकते हैं? तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। भाई मान के चलिए कि मेरे हाथ में एक टोकरी है और उस टोकरी के अंदर कुछ आम रखे हैं। मान के चलिए 10 आम रखे हैं। तो टोकरी के अंदर 10 आम रखे हैं और मैंने आपसे कहा, मैंने आपको क्या बताया, ऑल को सम पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि इस टोकरी के अंदर ये जो 10 आम रखे हैं ये सारे के सारे आम मीठे हैं। तो भाई अगर सारे आम मीठे होंगे तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि आप उस टोकरी में से चाहे तो एक आम उठाएं, चाहे 2 उठाएं, चाहे 3 उठाएं, वो सारे के सारे आपको कैसे मिलेंगे? वो सारे ही आम आपको मीठे मिलेंगे। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर सारे आम मीठे होंगे उसका मतलब उसमें से कुछ आम भी कैसे होंगे? तो भाई कुछ आम भी मीठे होंगे। तो बिल्कुल कॉमन सेंस है। आप क्या कर सकते हैं? आप ऑल को सम पढ़ सकते हैं। अगर टोकरी के अंदर सारे आम मीठे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ आम भी मीठे होंगे। आगे चलते हैं। अब अगला रूल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। इसको भी आप समझ लीजिए। भाई ठीक इसकी उल्टी लाइन लिखी है कि सम को आप ऑल नहीं पढ़ सकते। ये भी कॉमन सेंस है। कैसे? वापस इसी की बात करते हैं। भाई टोकरी के अंदर जो 10 आम रखे हैं, अब मैंने आपको ये कहा कि इस टोकरी के अंदर ये जो 10 आम रखे हुए हैं इनमें से कुछ आम मीठे हैं। तो आपको क्या जानकारी मिली? पहली बात तो आपको अधूरी जानकारी मिली। आपको नहीं पता कि टोकरी के अंदर जितने आम हैं वो सारे मीठे हैं या नहीं। आपको अधूरी जानकारी मिली है। आपको केवल ये बताया गया है कि इनमें से कुछ आम मीठे हैं। तो भाई अगर कुछ आम मीठे होंगे तो क्या आप गारंटी से ये कह पाएंगे कि इस टोकरी के अंदर सारे आम मीठे हैं? तो भाई आप ऐसा नहीं कह पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। तो 2 रूल आपके क्या बन गए? भाई पहला रूल बन गया ऑल को सम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। आप सम को ऑल नहीं पढ़ सकते, ये भी कॉमन सेंस वाली बात है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है नो को सम नोट पढ़ सकते हैं। तो भाई एक एक रूल को आप नोट करते रहिए और ध्यान से समझते रहिए। लिखा हुआ है नो को सम नोट पढ़ सकते हैं। भाई नो का मतलब होता है नहीं या कोई नहीं और सम नोट का मतलब होता है कुछ नहीं। तो वापस उन्हीं आम की बात करते हैं। एक टोकरी में 10 आम रखे हुए हैं और मैंने आपसे कहा कि इनमें से कोई भी आम मीठा नहीं है। तो मैंने किसकी बात करी? मैंने नो की बात करी। यानी इस टोकरी में कोई भी आम मीठा नहीं है। तो अगर कोई भी आम मीठा नहीं होगा इसका मतलब कुछ आम भी मीठे नहीं होंगे। यानी आप नो को क्या पढ़ सकते हो? आप नो को सम नोट पढ़ सकते हो। अगर कोई भी आम मीठा नहीं है इसका मतलब उस टोकरी के अंदर कुछ आम भी मीठे नहीं होंगे। तो आप तीनों को अच्छे से याद रखें। ऑल को सम पढ़ सकते हैं, सम को ऑल नहीं पढ़ सकते और नो को सम नोट पढ़ सकते हैं। तो इनको आप कहीं नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। भाई पहले एक बार मैं आपको तीसरे वाला नियम बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको दूसरा नियम समझाऊंगा। तीसरा नियम क्या लिखा है? पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकलेगा। मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट के आधार पर हमें निष्कर्ष बताने होते हैं कि कितने निष्कर्ष हमारे सही हैं, कितने निष्कर्ष हमारे गलत हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है, भाई पहचान लेंगे आप कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो अभी मैं आपको बता के आया हूं, जहां पर ऑल होगा, जहां पर सम होगा, वो आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। तो वहां से जो आपका रिजल्ट निकलेगा वो भी हमेशा कैसा रहेगा? वो भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जो कंक्लूजन आएगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और इसी तरह से अगर नेगेटिव स्टेटमेंट की बात की जाएगी तो वहां से जो निष्कर्ष आएगा वो कैसा आएगा? वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो भाई ये भी कॉमन सेंस है। प्लस है तो प्लस की तरफ चलेगा, माइनस है तो माइनस की तरफ चलेगा। आई होप कि दोनों नियम आपको अच्छे से समझ में आए हैं। चलिए अब इस नियम को भी समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम छुपा होता है। इस बात का क्या मतलब है? तो चलिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखते हैं और मैंने लिखा ऑल बुक्स आर गुड, या मैंने लिखा ऑल बुक्स आर पेन, ये मैंने लिखा। जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी पेन हैं, ये मैंने लिखा। तो भाई सबसे पहले आप देखिए ये स्टेटमेंट कैसी है। तो भाई आप देखेंगे ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर ऑल लगा हुआ है और जहां पर ऑल लगा होगा वो आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी।
तो भाई क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम छुपा होता है। अब ये सम कहां पर छुपा होगा, तो भाई ये जो आपकी स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट के अंदर आपको दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं। तो अगला वर्ड आपके सामने क्या आया, तो भाई अगला वर्ड आपके सामने आया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, तो भाई जैसे यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में कहा गया है और आपको पेन के बारे में कहा गया है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो स्टेटमेंट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं, तो भाई यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं। तो इसके साथ तो ऑल पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पेन की बात करता हूं तो इसके पहले ना तो ऑल लगा हुआ है, ना सम लगा हुआ है, ना नो लगा हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ऑब्जेक्ट से पहले भी या तो ऑल लगाना है, या सम लगाना है, या नो लगाना है। इनमें से किसी एक वर्ड को लगाना है। तो अगर मेरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा, तो भाई मैं इसके साथ सम लगाऊंगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या छुपा होगा, तो भाई यहाँ पर सम छुपा होगा। अभी ये छुपा हुआ है, जब हम आगे सवाल करेंगे तो ये छुपे हुए से बाहर निकल के आएगा। अभी आपको केवल याद रखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो आपका दूसरे वाला ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ क्या लगा होगा, उसके साथ सम लगा होगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम छुपा होता है। इसी तरह से अगर नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं तो भाई नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या छुपा होगा, तो वहां पर नो छुपा होगा। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखता हूं नो पेन, मैंने आपके सामने लिखा नो पेन इज मार्कर, कोई भी पेन मार्कर नहीं है। अगर मैंने आपके सामने ये लिखा तो भाई इसके अंदर भी दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट पेन हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट मार्कर हो गया। तो भाई पेन से पहले तो नो लगा हुआ है, तो हमें कहाँ लगाना है, हमें मार्कर से पहले कोई वर्ड लगाना है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप स्टेटमेंट को पहचाने। तो स्टेटमेंट कैसी है, तो भाई ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या छुपा होगा, तो भाई वहां पर नो छुपा होगा। यानी इस वाले ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा है, तो यहाँ पर नो लगा है। आई होप कि ये बहुत ही सिंपल से छोटे से रूल आपको समझ में आए हैं। एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ जो नियम मैंने आपको बताए। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑल को सम पढ़ सकते हैं। भाई आसान है, कॉमन सेंस पर आधारित है, बिल्कुल हम ऑल को सम पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उसका उल्टा कहा जाए तो हम सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। तीसरा रूल मैंने आपको बताया, नो को सम नोट पढ़ सकते हैं। तो इनको आप नोट करते रहिए, याद रखते रहिए। जब मैं आपको अगली क्लास आपके लिए मैं लेकर आऊंगा तो वहां पर इसी पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जहां आप फटाफट उनके आंसर देंगे, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो 3 नियम मैंने आपको बता दिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो वहां से निष्कर्ष निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, वहां से कभी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं आता है। इसी तरह से अगर स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है तो वहां से कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, हमेशा वहां से नेगेटिव रिजल्ट यानी नेगेटिव निष्कर्ष ही आता है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम छुपा होता है और नेगेटिव स्टेटमेंट में नो छुपा होता है। कहां पर छुपा होगा, तो जहां पर आपके ऑब्जेक्ट होंगे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के साथ पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट में नो होगा। तो भाई आई होप कि पहली क्लास जो मैंने आज आपको कराई है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आए हों। इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कहीं नोट करके इनको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए जो मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगली क्लास में इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।